मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSD गवर्नमेंट कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक ब्रांच, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि पीजी स्टूडेंट के लिए एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की विभिन्न ब्रांच ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी में, जो कि उसके डिफरेंट फंक्शंस के लिए काम में लिए जाते हैं, उसी तरह मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड को डिटरमाइन करने के काम में लेते हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर मास इज द मोस्ट accurate method for determining the molecular mass of the compound and its elemental composition। इस टेक्निक में जो मॉलिक्यूल है उसको बॉम्बार्डमेंट किया जाता है, यानी कि बॉम्बार्डेड किया जाता है विद ए बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, और उसके बाद मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होता है और वो टूटता है मैनी फ्रैगमेंट्स में, यानी कई फ्रैगमेंट्स उसके बन जाते हैं, और जिसमें से कुछ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ईच काइंड ऑफ आयन हैज ए पर्टिकुलर रेशियो ऑफ मास टू चार्ज, जिसको अपन M/E रेशियो के माध्यम से शो करते हैं। मोस्ट आयंस, यानी कि अधिकतर जो आयंस हैं, द चार्ज इज 1 एंड दस M/E रेशियो इज सिंपली द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयन, यानी कि जितना उस मॉलिक्यूल का मास रहता है उतना ही वहाँ उसका मास रह पाता है। जैसा कि यहाँ फिगर हमने जो एक शो कर रखा है, यह हम देख पा रहे हैं, जैसे ये न्यू पेंटेन का एग्जांपल हम ले पा रहे हैं, और इसको हमने जैसे बॉम्बार्डेड हो रहा है इलेक्ट्रॉन से, और फिर इसमें C5H12+ ये मॉलिक्यूलर आयन, यानी कि पेरेंट आयन बना, और उसके बाद ये जो मॉलिक्यूलर आयन है, यहाँ इसके फ्रेगमेंट होते हैं, और ये कई फ्रेगमेंटेड आयंस में बट जाता है। अब जो बटे हुए पार्ट हैं, ये हम देख पा रहे हैं, जो नीचे वाला पार्ट है वो, इनको हम डॉटर आयंस भी कहते हैं, और जो मॉलिक्यूलर आयन है इसको पेरेंट आयन के माध्यम से इंडिकेट किया जाता है। और किसकी कितनी मात्रा में ये प्राप्त हुआ, वो उसके रिलेटिव इंटेंसिटी के आधार पर हम उसको बता पाते हैं। जैसे यहाँ जो हमने एग्जांपल लिया है, इसमें हम देख पा रहे हैं C4H9+ जो डॉटर आयन बना, ये M/E रेशियो 57, और इसकी जो इंटेंसिटी है वो 100
परसेंट यानी कि जो रिलेटिव इसकी बात करें वो प्राप्त हुई। इसी तरह अन्य जो पार्ट है वहाँ भी हम देख पा रहे हैं C3H5+ 41.5, C2H5+ 29, इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी 38.5, इसी तरह C2H3+ 27, इसकी रिलेटिव इंटेंसिटी 15.7। यहाँ हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है जब इसको अध्ययन हम आगे करेंगे तो जो मॉलिक्यूलर आयन है उसको हम M+ के माध्यम से इंडिकेट करते हैं, शो करते हैं, और इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम जो फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं इसमें हम द सेट ऑफ आयंस यानी कि जो बने फ्रेगमेंट आयंस और डॉटर आयंस बने आर एनालाइज्ड इन सच ए वे दैट ए सिग्नल इज ऑब्टेन्ड फॉर ईच वैल्यू ऑफ M/E that is represented. The intensity of each signal represents the relative abundance of the ion producing the signal. Largest peak in the structure is called the base peak, यानी कि जो सबसे बड़ी जो पीक है ना उसको बेस पीक, एंड इट्स इंटेंसिटी इज टेकन एज 100। जैसे हम देख पा रहे हैं C4H5H9+ में जो वैल्यू है रिलेटिव इंटेंसिटी की वो 100 है, और इसका मतलब ये बेस पीक है। द इंटेंसिटीज ऑफ अदर पीक्स आर रिप्रेजेंटेड रिलेटिव टू द बेस पीक। इसके रिप्रेजेंटेटिव जो भी इसके साथ में अन्य होंगी वो उसकी रिलेटिव पीक्स होंगे। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक में नॉट बी कंफ्यूज विद द बेस पीक, यानी कि ये नहीं है कि बेस पीक ही मॉलिक्यूलर आयन पीक है। द बेस पीक हैज़ 100% एबंडेंस। ध्यान रखना है जो 100% जो एबंडेंस है वो बेस पीक है। मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड इज ए प्लॉट which represents the intensities of the signal at various M/E values. It is highly characteristic of a compound. किसी भी दो कंपाउंड की यानी कि no two compounds can have exactly same mass spectra. A single mass spectrum is equivalent to dozens of physical properties of the compound for revealing the structure. मास स्पेक्ट्रा को हम दो जनरल बेस के माध्यम से यूज करते हैं, जैसे नंबर 1 टू प्रूव द इंटेंसिटी ऑफ टू कंपाउंड्स, और सेकंड है टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड। इसी तरह मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड इन सेवरल डिफरेंट वेज। It can give the exact molecular mass, and second is it can give a molecular formula, or it can reveal the presence of certain structural unit in a molecule. यहाँ ध्यान ये रखना है जब भी हम इसकी थ्योरी जैसे हम लेने वाले हैं, अभी जो इसका पार्ट है थ्योरी इसकी क्या होती है मास स्पेक्ट्रा की, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी कि ए पेरेंट आयन रिजल्ट्स व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द पेरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस। जैसा कि यहाँ रिएक्शन के माध्यम से शो कर पा रहे हैं
जैसे एक मॉलिक्यूल है जो गैसियस स्टेट में है, उसको इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्डेड किया और M+ गैस स्टेट में आया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो था वो और एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से बाहर निकला, तो 2 ही। और इसके बाद जो मॉलिक्यूलर आयन है यानी कि M+, वो फर्दर फ्रैगमेंट्स में बढ़ता है। इसको M1+ + M2 या M1+ M2+, इस तरह यहाँ ये बढ़ता जाता है। ध्यान इसमें यही रखना है कि जो मॉलिक्यूलर है उस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्डेड किया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी को मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करता है और खुद बाहर निकल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बट ट्रांसफ़र मच ऑफ इट्स एनर्जी टू द मॉलिक्यूल। और ये जो एनर्जी रिच स्पीसीज होती है ये इजेक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण फिर वो फॉर्मिंग ए पॉजिटिवली चार्ज्ड यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। The M/E value of parent ion is equal to the molecular mass of the compound. In a few cases, the parent ion peak may be the base peak and can be easily recognized. In most of the cases, parent ion peak is not the base peak and is often of very small abundance. Many elements occur naturally as isotope. Out of these, the lightest one greatly predominates. The mass spectrometer is designed to perform 3 basic functions. These are: number 1, इसको जो है to vaporize compound of varying volatility, मॉलिक्यूल को हमें वेपराइज करना पड़ता है, और इसके बाद में to produce ions from the neutral compounds in the vapor phase, और थर्ड जो इसका फंक्शन है to separate ions according to their mass over charge ratio and to record them, और इसका जो प्लॉट होता है the plot of the M/E values taken along with Avisha and their relative intensities along the ordinate is called the mass spectrum। जैसा ही हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये न्यूपेंटेन का ये मास स्पेक्ट्रम है। इसका जो प्लॉट है हम देख पा रहे हैं, जैसे एक्स एक्सिस पर M/, वैल्यूज है, और वाई एक्सिस पर जैसे हम देख पा रहे हैं इसमें रिलेटिव इंटेंसिटीज को इसमें न्यूट्रल पार्टिकल produced in the process of fragmentation cannot be detected in the mass spectrometer। यहाँ जैसे हम देख पा रहे हैं इसकी जो बेस वैल्यू है M/E, जो वैल्यू जो 57 है उसका, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ C4H9+ है, इसकी हाईएस्ट पीक्स है, ये इसकी बेस पीक्स है, और इसके रिलेटिव अन्य हैं जिसकी रिलेटिव इंटेंसिटीज यहाँ हम शो कर पा रहे हैं। मॉलिक्यूलर आयन और पेरेंट आयन, जैसा कि अभी हमने इसके बारे में अध्ययन किया, यानी कि द इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट विद एनर्जी 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट usually removes 1 electron from the molecule of the organic compound in the vapor phase. It results in the formation of molecular ion, the highest occupied orbital of aromatic system, and non-bonding electron orbital on oxygen and nitrogen. Atoms readily lose 1 electron
an electron from double bond or triple bond is usually lost. In alkanes of the ionization of carbon single bond carbon sigma bond is easier than that of carbon hydrogen bonds. The mass of the parent ion gives the molecular mass of the sample. In the mass spectrum, it is important to locate the molecular ion at the high mass region of the spectrum. The stability of the parent ion decides its relative abundance. The peak intensity of the molecular ion differ from one compound to another. In some cases, parent ion peak is not formed, which means that the rate of decomposition of parent ion is too high for its detection. It is important to note that the rate of decomposition of the molecular ion increases with the molecular size in the homogeneous series. Larger molecular ion provides more possible reaction pathways for detection. जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, जैसे सिंपल एक मॉलिक्यूल का लिया सिंबॉलिक M+ गैसियस स्टेट, इसी जैसे बेंजीन का एग्जाम्पल, इसी तरह एल्कोहल का एग्जाम्पल पेरेंट आयन का बनना, और इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरह यहाँ मॉलिक्यूलर आयन का बनना संभव हो पा रहा है. इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पेरेंट आयन पीक, यानी कुछ बातें हैं जो पेरेंट आयन पीक के बारे में हैं और जिनको हमें जानना अति आवश्यक होता है. यानी कि द मॉलिक्यूलर आयन पीक इन एरोमेटिक कंपाउंड्स इज relatively much intense due to presence of pi electron system. Conjugated olefins shows more intense molecular ion peak as compared to the corresponding non-conjugated olefins with the same number of unsaturation. Conjugated olefins are more stable than the corresponding non-conjugated olefins. Unsaturated compounds give more intense peak as compared to the saturated or the cyclic molecules. जैसे कि हम बात कर चुके हैं, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एबिलिटी के कारण ये संभव हो पाता है. The relative abundance of the saturated hydrocarbon is more than the corresponding branched chain compound with the same number of carbon atoms. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द मोलिकुलर आयन पीक फॉर N-pentane इज मोर इंटेंस देन दैट ऑफ नियोपेंटेन. और अगर कोई सबस्टेंट इस तरह के लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कार्य, जैसे OH, जैसे लोन पेयर है, OR इलेक्ट्रॉन लोन पेयर उपस्थित हैं ऑक्सीजन के ऊपर, NH2 नाइट्रोजन के पास है, विच लोअर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इंक्रीज द रिलेटिव अबंडेंस इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. इसी तरह दूसरे ग्रुप, अगर कोई इस तरह के सब्सटेंट लगे हुए हैं जैसे NO2CN यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप के, which increases the ionization potential or decrease the relative abundance of the aromatic compound. Absence of molecular ion peak in mass spectrum means then that the compound under examination is highly branched or tertiary alcohols. Primary and secondary alcohols give very small molecular ion peaks.
अगर हम हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को देखें, इन केस ऑफ क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड्स आइसोटोप पीक्स आर also formed along with the molecular ion peak. In case of bromo compounds, M plus and M+2 peaks are formed in the intensity ratio 1:1. जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ, यह एन प्रोपेनोप्रोपाइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ 1:2 एंड 1:4 जैसा हम देख रहे हैं, इसमें 1:1 इंटेंसिटी में यहाँ पीक्स आ रही हैं, जो कि M+ एंड M+2 के रूप में शो हो पा रही हैं। और बेस पीक यहाँ हम देख पा रहे हैं 43। इसी तरह इन केस ऑफ क्लोरो कंपाउंड्स M+ and M+2 peaks are formed in the intensity ratio 1:3, जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ 1:2 एंड 1:4, यहाँ 1:3 की रेशो में ये पीक्स हैं और 77 यहाँ हम देख पा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ इन पीकों के आधार पर M+ और M+2 के आधार पर भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें है उसमें इस तरह की पीक है, तो इसका तात्पर्य है कि उसमें कोई ना कोई क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, जिसके आधार पर हम स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।